राजा है और मंत्री है। मंत्री भगवान का भक्त था। मंत्री हमेशा एक बात को कहा करता था, नहीं, मंत्री था और एक राजा के नगर में एक भक्त था। हाँ हाँ, तो राजा का मंत्री था, राजा पर बड़ा विश्वास था, हमें याद आ गया, राजा पर बड़ा विश्वास था। तो मंत्री हमेशा क्या कहता था, जो देगा अशरफ दौला क्या देगा मौला। मौला माने भगवान। जो देगा अशरफ दौला, अशरफ दौला माने राजा, जो देगा अशरफ दौला तो क्या देगा मौला। उसे अपने राजा पर इतना विश्वास, जैसा मेरा राजा दे सकता है वैसा भगवान भी नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ भगवान का एक भक्त था, वो हमेशा क्या करता था, जो देगा मौला तो क्या देगा अशरफ दौला, माने जो भगवान दे सकते हैं उसके सामने राजा क्या दे सकता है। प्रत्येक दिन का नियम था, जैसे ये लोग सभा में आते तो उसी समय भगवान का भक्त राजा के सामने बोलता, जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला। और उधर से राजा के मंत्री बोलते, जो देगा अशरफ दौला तो क्या देगा मौला। माने दोनों में खटपट सी रहती थी, अनबन सी रहती थी कि वो कहता था मेरा भगवान बड़ा है और ये कहता था कि मेरा राजा बड़ा है। राजा भी देखते थे रोज इस बात को, प्रत्येक दिन अनुभव करते। तो एक दिन राजा ने कहा, हम ऐसा विचार करते हैं कि तुम्हारे ये जो बीच में खटपट रहती है इसे दूर किया जाए। एक बार देख ही लिया जाए कि मौला बड़ा है कि अशरफ दौला बड़ा है, एक बार देखते हैं। भगवान के भक्त ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, देख लीजिए मेरा मौला ही बड़ा है, आपको जो करना है कीजिए। और उधर से राजा के मंत्री ने कहा, ठीक है राजन, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरे लिए जैसा कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, परीक्षा करके देख लेते हैं। तो परीक्षा कैसे की जाए, राजा ने दोनों को सामने खड़ा किया और कहा कि देखो बात ऐसी है, 7 दिन का समय दिया जा रहा है। कितने दिन का? 7 दिन का समय निश्चित किया जाता है। मैं जो हो सकेगा अपने मंत्री को दूंगा और इन्हीं 7 दिनों में देखते हैं कि तुम्हारे भगवान तुम्हें क्या देते हैं। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं अपने मंत्री को दूंगा और दूसरी तरफ देख लेते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कितना देगा। 7 दिन के बाद ठीक इसी समय पर हम यहीं पर उपस्थित होंगे और तुम अपनी अपनी वस्तुएं लेकर आना। मैंने जो दिया होगा मंत्री उसे तुम लेकर आना और जो तुम्हारे भगवान ने दिया होगा, भक्त को कहा, तुम वो लेकर आना। दोनों राजी हो गए, ठीक है, अपने अपने घर चले गए। मंत्री विचार कर रहा है, मेरा राजा मुझे कुछ बहुत अच्छा देगा, मैं दिखा पाऊंगा, मेरे राजा ने मुझे ये दिया है। और भगवान का भक्त निश्चिंत है, भगवान जो देंगे अच्छा ही देंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। पहला दिन है आज, परीक्षा प्रारंभ हो गई, आज पहला दिन है। राजा ने मंत्री को बुलवाया जिसको पूरा भरोसा है राजा पर, और उसे एक तरबूज दिया। तरबूज सब जानते, वाटरमेलन, गर्मियों में इसे बहुत पसंद किया जाता खाए। किस किस ने खाया एक बार बता दीजिए। सभी ने खाया, ठीक है। तो तरबूज दिया एक। मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ, देखा कि महाराज ने कुछ मुझे देने के लिए बुलाया है, पर राजा ने क्या दिया? तरबूज दिया। मंत्री ने थोड़ा ध्यान से देखा, एक तो तरबूज दिया और ऊपर से फटा हुआ दिया। फटा हुआ माने से कटा हुआ नहीं, फटा हुआ। कटना अलग है, फटना अलग है। कटा हुआ माने तरीके से कटा हुआ, कटा नहीं था, वो फटा हुआ था। और ध्यान दीजिए, तरबूज पूरा नहीं फटा था, ऐसा लगता था कि गिरकर फट गया है, माने फटकर उसके 2 टुकड़े नहीं हुए थे, ऊपर से थोड़ा फटा हुआ था, बाकी पूरा जुड़ा हुआ था। राजा ने तो हद कर दी, मतलब मैं सोचता था क्या देंगे, क्या दिया? तरबूज, और वो भी
परेशान हुआ मंत्री, सोचा कोई बात नहीं, राजा की भी तो कुछ आन है, वो भी तो दिखाएंगे कि मैं मौला से बड़ा हूं, मुझे कुछ देंगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, पहला दिन है, कोई बात नहीं, धैर्य का फल मीठा होता है, अच्छा ही होगा। पर अब इस तरबूज का क्या किया जाए, तो फटा हुआ खाने लायक भी नहीं है, तो क्या करें, इससे किसी फल वाले को दे आते हैं। कोई तरबूज बेच रहा था कोई व्यक्ति, और उसके पास गया और कहा कि ये आप तरबूज हमसे खरीद लीजिए, हमारे काम का नहीं है। तो जितने दामों में वो व्यक्ति, मान लीजिए 5 आना में अगर अपने तरबूज बेच रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है 2 आने में हम सौदा करते हैं और ये तरबूज आप हमें दे दीजिए, क्योंकि फटा हुआ है। वो मंत्री फल वाले को तरबूज देकर चला गया। ध्यान से सुनिए, पीछे से भगवान का भक्त आया। अब भगवान का भक्त पूरे दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आज तो ठंडी भी नहीं है, आज तो सूर्यदेव निकल आए, फिर भी हाथ नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है? हमने कहा था ना, हाथ उठाने का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। तो भगवान का भक्त भगवान का नाम लेता था, पर कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। पूरे आत्मसमर्पण के साथ भगवान का नाम लेता था। पूरे दिन भजन में जा रहा है, भक्त ने सोचा भाई आज पूरा दिन निकल गया, अब भूख लगी है, पर अब बनाए क्या, समय निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, आज फल ले आते हैं, कुछ फल से ही काम चला लेंगे, फल खा लेंगे और पेट भर जाएगा बस। वो व्यक्ति फल वाले के पास आया जो भगवान का भक्त था, और कहा कि भाई कैसे कैसे आप ये फल दे रहे हैं? वो 5 आना में हम आज तरबूज बेच रहे हैं। बोला देखो भाई, कुछ कम हो जाए तो अच्छा है, हमारे पास इतना धन नहीं है। पहले के ज़माने में बहुत बड़ी रकम, ऐसे जो आज हमें बहुत थोड़ा लगता है, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। हमारे पास इतना धन नहीं है, देखो कुछ कम हो जाए। तो बोला कि हाँ, मुझे याद आया, सुबह सुबह ही मेरे पास एक फल आया था, बस थोड़ा फटा हुआ है, वैसे अच्छा है, ऐसे कोई गला नहीं हुआ, सड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छा फल है, बस थोड़ा फटा हुआ है, मुझे कोई 2 आने में दे गया था। चलो आप भगवान के भक्त हो, सज्जन आदमी लगते हैं, मैं आपसे कमाता नहीं हूँ, आप मुझे 2 ही आना दे दो और वो फल ले जाओ। भगवान का भक्त बड़ा खुश हो गया, वाह 5 आने की चीज 2 आने में मिल गई, तरबूज भी बड़ा अच्छा है। भगवान के भक्त ने फल लिया, वो तरबूज लिया, 2 आना दिया और घर पर चले गए। अब घर पर आए तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। कुछ भी लाया जाए तो क्या करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ, तो अब भोग लगाने के लिए, तरबूज भोग लगाना है, तो क्या किया? चाकू लिया और चाकू से तरबूज को काटा, और जैसे फटी हुई जगह से काटा, कि हम ऐसे करते हैं जैसे कटा हुआ वहीं से काट लेते हैं, तो फटी हुई जगह से जैसे ही तरबूज को काटा तो उसमें से एक स्वर्ण की मोहर निकली। भगवान का भक्त तो देखता रह गया, ये क्या हुआ? जो देगा अशरफदौला तो क्या देगा मौला। सच्ची बात है, भगवान ने आज घर बैठे, हाँ जो देगा मौला तो क्या देगा अशरफदौला। हमने उल्टा बोल दिया क्या? आप सब उदार हृदय के, क्षमा कीजिए। जो देगा मौला तो क्या देगा अशरफदौला, ठीक है। तो अब बड़ा भक्त प्रसन्न हुआ कि भाई हमें तो मोहर मिला, और उसने संभाल कर रख ली अपने पास, कि जब मुझे दिखाने का समय आएगा कि मेरे मौला ने, मेरे भगवान ने मुझे क्या दिया, तो मैं ये दिखाऊंगा कि मुझे भगवान ने देखो ये दिया। और कैसे छुपा कर दिया, बताया भी नहीं। कितने दयालु है भगवान। अपने पास मोहर रख ली, फल को काटा, छीला, धोआ, सब कुछ किया, भगवान को भोग लगाया और बड़े प्रेम से खा लिया, पेट भी भर गया और आराम से चद्दर तान कर सो गए। एक दिन खत्म, दूसरा दिन आया। राजा ने आज फिर अपने मंत्री को बुलाया। आज मंत्री सोच रहे हैं शायद राजा का बुखार ठीक हो गया हो तो मुझे कुछ ठीक वस्तु दे दी जाए। कल क्या दिया था? तरबूज, वो भी फटा हुआ। हो सकता है राजा मेरी थोड़ी परीक्षा ले रहे हैं, देंगे अच्छा देंगे, अवश्य देंगे। आए सिपाही, वो मंत्री राजा के पास,
राजा ने फिर ताली बजाई। ताली बजाते ही सेवक एक तरबूज लेकर आया और मंत्री को समर्पित किया, ये ले जाओ। मंत्री ने सोचा हो सकता है आज सही सलामत तरबूज दिया होगा, कल फटा हुआ दिया था तो आज ठीक दिया हो। आज देखा तो आज भी तरबूज फटा हुआ था। बोले ठीक है, अब अपना रोज का यही काम है, क्या करें। उसी फल वाले को 2 आना में दिया। वो फल वाला भी बड़े प्रेम से ले लेता कि मेरे पास वो व्यक्ति आएगा, मैं उसे 2 आना में बेच दूंगा। इसने 2 आना दिए, वो फल दे दिया, फल वाले ने रख लिया। फिर शाम को बकता है, बोले वैसा ही आज कुछ है क्या फल, आज भी हमने कुछ भोजन नहीं। बोले वैसा ही है, बिल्कुल ठीक वैसा ही, फटा हुआ है बहुत अच्छा पर फटा हुआ है। उसने 2 आना में दिया, मैं आज भी आपको 2 आना में देता हूँ। 2 आना लिए और फल लिया। आज काटा तो आज भी उसमें से सोने के मोहर निकली। 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 7 दिन बीत गए। 8वां दिन हुआ। भगवान का भक्त तो बड़ा प्रसन्न है। जब राजा मुझे कहेंगे कि तेरे मौला ने तुझे क्या दिया, तो मेरे पास 7 स्वर्ण मोहर हैं राजा को दिखाने के लिए, मेरे मौला ने मुझे ये दिया। और राजा का मंत्री, मैं क्या करूंगा, मेरे राजा ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। हाँ, मेरे राजा ने क्या दिया है, 7 × 2 14 आना दिया है मुझे। फल देते थे जो 2 आना में बिकता था, यही दिया, इससे ज्यादा कुछ दिया ही नहीं। 7 दिन में फल दिया जो कि 2 आना में बिकता था, और 7 दिन में 2 आना आए तो कितना हो गया, 14 आना। मेरे राजा ने मुझे 14 आना दिया। हो सकता है कुछ करे राजा, कुछ दिखाना चाहते। मंत्री का मुंह लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, आ रहे हैं। भगवान का भक्त प्रसन्न है। मंत्री सोच रहे हैं कि उसके मौला ने भी उसे कुछ नहीं दिया होगा तो आज मैं बच जाऊंगा। आए, भगवान का भक्त बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है, जो देगा मौला तो क्या देगा अशरफ दौला। कहता है नहीं, जो देगा अशरफ दौला तो क्या देगा मौला। आज आवाज धीरे हो गई। दोनों आए, समय आया, राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को खड़ा किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। मंत्री से पूछा, तो मंत्री साहब पहले आप बताइए, आपको आपके अशरफ दौला ने क्या दिया। उनका कहने का मतलब था मैंने क्या दिया। आप बखान कीजिए कि मैंने आपको 7 दिन में क्या दिया। मंत्री भी देखकर परेशान हो गए। ये पूछ तो ऐसा रहे जैसे बहुत कुछ दिया और दिया कुछ भी नहीं, 14 आना। मंत्री ने कहा, हे महाराज, आपने मुझे रोज एक तरबूज दिया जो कि फटा हुआ होता था, और उस फटे हुए तरबूज को लेकर मैं फल वाले के पास जाकर उसे बेच आता था, और जब उसे बेचता था तो वो उसके बदले में मुझे 2 आना देता था। तो पूरी कमाई यदि देखी जाए तो 7 दिन की मेरी 14 आना कमाई हुई है। आपने हे महाराज मुझे 7 दिन में 14 आना दिया। महाराज तो देखते रह गए, बोल क्या रहा है। बोले फल को ले जाकर तुमने किसी को बेच दिया। बोले हाँ बेच दिया, क्योंकि फटा हुआ था। मैं मंत्री हूं, मैं फटा हुआ तरबूज खाऊंगा। महाराज आप मतलब क्या समझते हैं, मैं मंत्री होकर फटा हुआ तरबूज कैसे खा सकता हूँ। मैं तो बेच आता था, 2 आना मिलता था। राजा का चेहरा भी उतर गया। भक्त से पूछा, तुम्हारे मौला ने तुम्हें क्या दिया। राजन, मेरे मौला ने मुझे 7 अशरफियां दी हैं, और जानते हैं कैसे, छुपाकर, फटे हुए तरबूज में छिपाकर। राजा तो सुनकर मैंने दंग रह गए। तब राजा ने कहा, सच्ची बात है, जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला। मैं तो इसे देता था, चाहता था इसे मिले, पर वो भगवान है जो इसके पास रहने नहीं देते थे। एक फल वाले, और देखिए भगवान की योजना, फल वाले ने भी नहीं काटा। तो चाहता तो ठीक है, मेरा परिवार खा लेगा इसे, मैं खा लूंगा, बेचने की क्या आवश्यकता है। कुछ ज्यादा मिल भी नहीं रहा है, फल वाले ने भी नहीं काटा। प्रत्येक दिन भक्त ही आकर उसे लेकर जाता था, और भक्त को वो स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई। राजा बात को मान गए। मैं